नमस्कार, राम राम। हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सिरसा के गांव तेजा खेड़ा स्थित फार्म हाउस में उनका अंतिम संस्कार हुआ। इससे पहले फार्म हाउस में समर्थकों की भारी भीड़ उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंची, तो वहीं सभी पार्टियों के बड़े नेता भी ओपी चौटाला को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत तमाम लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन के शोक में शनिवार को हरियाणा के सभी स्कूलों में अवकाश रहा। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश लागू करने के निर्देश जारी किए थे। पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला का निधन हो गया, जिसके बाद एक दिन का स्कूल का अवकाश रखा गया था। शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए थे कि सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला के निधन में शोक के अवसर पर सभी स्कूलों की छुट्टी की जाए, और इसी आदेश का पालन करते हुए शनिवार को सभी स्कूलों का संचालन बंद था। शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को ये निर्देश जारी करने के आदेश दिए गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला के निधन के अवसर पर यह फैसला लिया गया था। फरीदाबाद में रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद एनआईटी के द्वारा साईधाम में सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस आयोजन पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे, तो वहीं सम्मानीय अतिथि के रूप में डीजी महेश त्रिखा, वंदना भल्ला, डॉक्टर नीरज भल और साई सेवक मोतीलाल गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर रोटरी एनआईटी के प्रधान वीरेंद्र मेहता ने बताया कि पिछले साल लगभग 4000 बच्चियों को निःशुल्क कैंसर वैक्सीन लगवाई और लगभग 700 बच्चियों को वैक्सीन लगवाई गई है। आज ये रोटरी में और जो तुम्हारे आधार पूनावाला इंस्टीट्यूट, जो उनका सीरम इंस्टीट्यूट, सभी ने मिलकर जो ये आज इसकी शुरुआत जो की है, और यहाँ पर आज 700 बच्चों को वैक्सीन लगाने का काम होगा। 15,000 का इनका टारगेट है, और उन्होंने ये भी कहा कि इस टारगेट को हम बढ़ाएंगे। तो मैं रोटरी क्लब और सभी जो लोग इससे जुड़े हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे बच्चियों का जीवन सुरक्षित करने का काम ये लोगों ने करा। 5 टाइप ऑफ कैंसर इससे उससे बच्चों को निजात मिलेगी। आज रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद एनआईटी सर्विकल वैक्सीनेशन करवा रहा है बच्चों की। ये हमारा ऑनगोइंग कैंपेन है। लास्ट ईयर हमने 4000 से ऊपर लड़कियों को वैक्सीनेट किया था। ये हमारे क्लब के फिगर है, डिस्ट्रिक्ट के नहीं है। इस बार हमारा 2500 लड़कियों को हमने वैक्सीनेट कर रहे हैं। स्पॉट पूना वाला जो सीएसआर प्रोवाइडर है, ये उसकी मदद से हो रहा है, और साथ में डिस्ट्रिक्ट 3011 है। बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ वीरेंद्र मेहता जी के साथ खड़ा होकर, जिन्होंने इस मुहिम को जो गर्ल चाइल्ड के लिए आगे बढ़ाया है। इस साल का हमारा टारगेट 100,000 वैक्सीनेशन का है, और 9 to 14 ईयर ओल्ड एज गर्ल्स, क्योंकि उसमें हमारा विश्वास है कि इससे हम 5 तरह के कैंसर को निजात दे सकते हैं और अपने बच्चों को उससे मुक्ति दिला सकते हैं। ऐसा है बेटा, गरीब कन्याओं को सर्विकल कैंसर की वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है, और इसकी 9 साल से 18 साल तक 2 डोज लगती है, और इसमें रोटरी बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। पूना वालों ने भी की है, दैनिक भी कर रहा है। तो हमको कोशिश करनी है कि इंडिया में जो भी गरीब कन्या हैं उनको 9 से 18 साल के 2 डोज लग जाए, और हम इसमें शुरू से साईधाम बहुत सहयोग दे रहा है, लगवा रहा है। हमारे जितनी बच्चियां पढ़ती हैं सबको डबल डोज लग चुकी है। पिछले काफी समय से कैथल के वार्ड 12 में सीवरेज व्यवस्था चरमराई हुई है। हरियाणा सरकार तो जनता के हित की योजनाएं लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण जनता को परेशान होना पड़ रहा है। पिछले काफी समय से वार्ड 12 की कई बस्तियों के लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। हालात ये है कि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो गलियों में जिस तरह से गंदा पानी है, कहीं बच्चे बीमारियों की चपेट में न आ जाएं।
सर हम डीसी साहब से मिलने आए हैं और हम अम्बेडकर नगर के कसोड़ा बस्ती वाले, अशोक कॉलोनी वाले और क्योड़ कॉलोनी में उसमें नहीं सीवरेज का पानी बिल्कुल एक एक गोटा गोटा पानी चल रहा है जी। और ये पहले पानी ड्रेन में छोड़ी करते, लेकिन अब ये ड्रेन वाला पानी बंद करके इन्होंने मोटर जो मोटर चली है ना वो मोटर भी खराब है, 3-4 दिन होगी जी। और लगातार उसमें पूरा वार्ड में गंदगी फैल रही है। हम इसके बारे में कई बार मिल चुके हैं, इनका कह चुके हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ भी समाधान नहीं करते। समस्या सीवरेज आ गई है भाई, सीवरेज तुम्हारा गंदगी फैल रही है और सारे और कोई प्रशासन को सुनो नहीं रहा। और सलवा फोन करा के तक गोली दे हमने तो पब्लिक हेल्थ के अधिकारी क्या कह रहे हैं? पब्लिक हेल्थ के अधिकारी लोग गए थे जो वार्ड में एमसी करावा, एमसी तो पब्लिक ने बुलाए रखा होगा है। पब्लिक की बात नहीं सुनता तो क्या नौकर, पब्लिक का नौकर है एसडीओ, वो भी कह दिया है ना एसडीओ में ठोका खाऊं भाई, ठीक है नहीं मैं एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई बिठवा रही है। तुम्हारा पानी से तुम्हारा बच्चे बीमार होने वाला काम हमारा खाता उनसे। भवानीखेड़ा के जमालपुर गांव में 2 साल की मासूम शाहीन का अपहरण हो गया। पुलिस पूरा दिन गांव के सीसीटीवी कैमरे को चेक करती रही तो वहीं यह खबर भी गांव में आग की तरह फैल गई और ग्रामीण बच्चों की तलाश करने लगे। तो वहीं बच्ची को घर से करीब 500 मीटर दूर खेत में बने एक कमरे में कोई बंद करके चला गया था। किसी खेत के किसान ने बच्ची को रोते सुना तो पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद परिजन और पुलिस 2 साल के मासूम को भवानीखेड़ा सरकारी अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सक ने उसके स्वास्थ्य को सही बताया। इसके बाद बच्ची को पुलिस ने उसके परिजनों को सौंप दिया है। हमें कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली कि जमालपुर गांव में कोई 2.5-3 साल की बच्ची है जो गुम हो गई है घर से खेलते हुए। इस सूचना पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय सीनियर अधिकारियों के आदेश से वहां पर थाना की फोर्स, सीआईए की फोर्स और मैं स्वयं वहां पर पहुंचा। गांव के मौजूद लोगों की सहायता से गांव में सर्च किया गया। जो लड़की करीब 4-5 घंटे के बाद गांव से 5-10 किलो दूर एक बंद कोठरी में मिली है। कहाँ मिली बच्ची? ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्ची स्वस्थ है? हाँ ठीक है जी, डॉक्टरी कर दी, डॉक्टर ने बोला है ठीक है, सही सलामत है, मैं बहुत अभिवानी और करवा ठीक ठाक है तो हम सहमत हैं। हम जो आप फोन फिर आई होती मेरे पास उनकी फैमिली से बंदे का फोन गया, सरपंच साहब ऐसी ऐसी लड़की का अपहरण हो गया, किडनैप कर लिया गया, लड़की बरामद नहीं हो रही है। तो मैंने उसी टाइम में देखा 112 फोन करा और गाँव में अपना जो ग्रुप उसमें डाल दिया, ग्रुप में डाल दिया। मैंने 112 फोन किया, पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद में मैं भवानीखेड़ा पहुंच गया था। गांव के काफी युवा साथी ने मिलकर गांव के हमारी टीम ने बड़ा जोर देकर उसकी छानबीन करी। उसके दौरान एसएचओ साहब भी पहुंच गई, सहयोग की पुलिस और प्रशासन की सारी मदद के कारण और गांव के युवा सहयोग के कारण हम इस लड़की को बरामद करने में सफल हुए। फतेहाबाद के गांव बड़ोपल के पास बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिनमें से 2 बदमाशों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कैदी रवि को पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान 3 बाइक सवार बदमाश आए और पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान बाइक पर सवार एक बदमाश और पेशी के लिए ले जाए जा रहे कैदी रवि की मौत हो गई, तो वहीं एक पुलिस कर्मचारी भी गंभीर रूप से घायल हो गया। एक तो ये जो असेलेंट और एक और जो इसको प्रोड्यूस करने के लिए लेके आया था उसको कोर्ट में जी फतेहाबाद कोर्ट में प्रोड्यूस किया था उनको। 21 का एक मैटर है उसमें प्रोड्यूस करने के लिए। मान लीजिए कि गैंगवार से जुड़ा मामला हो सकता है? जी गैंगवार तो नहीं लग रहा, क्योंकि अभी तक तो जो एविडेंस आई है उससे लग रहा है कि इसको छुड़वाने के लिए ये लोग आए थे। इसको यहाँ से निकालने के लिए जो अक्यूज कस्टडी में था उसको छुड़वाने के लिए आया था, तो गैंगवार तो नहीं लग रहा है।
पलवल शहर में विभिन्न स्थानों पर नगर परिषद के बिना अनुमति के खुलेआम मांस की बिक्री हो रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोग हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम से मिले और खुले में हो रही मांस की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। इस मामले में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने इस बारे में अधिकारियों से जल्द खुलासा खुलेआम दुकानों पर बिक रहे मांस को बंद करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि नगर परिषद की बिना अनुमति के पलवल शहर में विभिन्न स्थानों पर खुलेआम मांस की बिक्री हो रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में सालों से काफी गुस्सा है। खुलेआम हो रही मांस की बिक्री पर रोक लगाने के लिए लोग कई बार नगर परिषद के आला अधिकारियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं तक गुहार लगा चुके हैं। लोगों ने कहा कि वो आज इस बारे में हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम से भी मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही दुकानों को आबादी वाले क्षेत्र से बाहर किया जाएगा, जिसके लिए वो हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मैंने यहाँ अपने परिवारजनों से हर दिन मिलने का जब पलवल रहते हैं तो प्रयास है कि सबसे मिलना हो और जितनी भी समस्याएं आए उसका समाधान समय पर निवारण हो, उसके लिए हर संभव प्रयास पलवल हो, पलवल के बाहर हो, अलग प्रदेश में हो, जिस प्रकार की समस्या अपने इलाके के लोगों की आती है उसका निवारण करने का प्रयास करते हैं। फरीदाबाद की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने की कवायद शुरू हो चुकी है, जिसके तहत आज डीसीपी ट्रैफिक जसलीन गौर ने बल्लभगढ़ का निरीक्षण किया और इस मौके पर उन्होंने रोड पर खड़े होने वाले प्राइवेट वाहन और ऑटो और प्राइवेट बसों पर कार्रवाई भी की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए डीसीपी ट्रैफिक कोर्ट ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करना बेहद जरूरी है, इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रही हैं। पूरे फरीदाबाद शहर में जहां भी जाम लगता है उनका निरीक्षण किया गया है। जल्द से जल्द वहां पर बेहतर व्यवस्था करने को लेकर काम किया जा रहा है। साथ ही साथ रोड पर खड़े होने वाले ऑटो और प्राइवेट बसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि रोड के ऊपर जाम न लग सके। हम चाहते हैं फरीदाबाद की जनता जो है उसको हमारे टीसी सर के जो दिशा निर्देशों के अनुसार यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था सबको मिले और ट्रैफिक रूल्स का जो वायलेशन कर रहे हैं हम उनको प्यार से भी समझा रहे हैं और उनके जो वायलेशन के जो चलान है वो भी करे निरंतर ही। तो अल्टीमेटली हम यही चाहते हैं कि पब्लिक को बहुत अच्छा ट्रैफिक यहाँ पे सिस्टम मिले। आज क्योंकि हम देख रहे हैं कि बल्लभगढ़ में अधिकतर प्राइवेट बसों से ज्यादा जाम लगता है। आज भी कई बसों के चलन किए गए, कितने बसों के चलन किए गए, क्या हिदायत दी गई? जो भी ट्रैफिक रूल का वायलेशन कर रहा है उस पर एक्शन निरंतर चल रहा है और कुछ आने वाले समय में फर्क दिखेगा। हरियाणा के रेवाड़ी में अवैध तरीके से हो रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों की पहचान पर उन्हें यहां से निर्वासित करने के लिए पुलिस अधीक्षक गौरव राज पुरोहित के दिशा निर्देश पर 1 महीने के लिए जांच अभियान की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य जिले में बढ़ते अपराध और नशाखोरी की तस्करी पर अंकुश लगाना है। इसी कड़ी में थाना मॉडल टाउन प्रभारी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल कंटेनर डिपो के नजदीक बनी झुग्गी झोपड़ियों की जांच के लिए पहुंचा तो लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिनके रिहायशी प्रमाण पत्रों की बारीकी से जांच की गई और इसके लिए डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। यह अभियान 12 दिसंबर को शुरू किया गया जो 12 जनवरी तक चलेगा। ये रोहिंग्या जो हैं मुस्लिम उनकी चेकिंग के लिए ये अभियान चलाया हुआ है, जो गवर्नमेंट ने भी 1 महीने का टाइम दिया हुआ है कि भाई इसके दौरान ये पखवाड़ा है। तो इसी के तहत हमने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश अनुसार और इनको चेक किया जा रहा है और स्नीफर डॉग भी जो 90PS का है वो डॉग भी साथ लिया हुआ है कि कोई आदमी कहीं नशीले पदार्थ की या इस तरह की कोई एक्टिविटी में शामिल हो तो वो इसको चेक कराया जा रहा है ताकि कोई अपराध इनके हो तो उन पर अंकुश लगाया जा सके। अभी तक क्या कुछ सामने आया? कुछ जांच कर लगातार जारी है? हाँ, लगातार जारी है और इनके आधार कार्ड वगैरह के स्टैंडर्ड रोल भी हम भर रहे हैं तो उससे वेरीफाई भी कराएंगे और इनके आधार वगैरह जो आईडी हैं वो ले रहे हैं, चेक कर रहे हैं। फरीदाबाद शहर कहने को तो करीब 7 साल से एक पहले कैटल फ्री है
और घोषित भी कर दिया गया था, लेकिन आज भी स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की तस्वीरें वैसी ही दिखाई दे रही हैं, जहां सड़कों पर आवारा जानवर और गौवंश घूमते नजर आते हैं। सड़कों पर आवारा जानवरों की वजह से फरीदाबाद में कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार की तरफ से प्रदेश को कैटल फ्री करने के लिए ड्राइव चलाने के लिए भी कहा गया था, लेकिन फरीदाबाद में निगम अधिकारी शहर को कैटल फ्री नहीं कर पाए हैं। बहुत परेशानी आती है सर, जाम भी लगता है, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं जी, यही होता है। अब ये जो सरकार है, नगर निगम है, बोलती है बल्लभगढ़ को कैटल मुक्त कर दिया, मतलब जो आवारा पशु है नहीं कर दिया, देखने के लिए मिलता है देखने को। अच्छा, मतलब लगातार ऐसे ही घूम रहे हैं? ऐसे ही घूम रहे हैं, पन्नी भी खा रहे हैं गाय जी, कोई नहीं देख रहा है सर। परेशानी काफी है, लोगों के ट्रैफिक में भी परेशानी आती है, फिर वैसे कोई सिस्टम होता है घर भर में घुस जाते हैं, कुछ नुकसान कर देते हैं, जैसे खाने पीने का ऐसी चीज आ जाती है। और वैसे भी रोडों पे गोबर वगैरह की चीज, ज्यादा गंदगी चीजों की मस्ती है। नगर निगम कहते हैं कैटल फ्री फरीदाबाद का है। हाँ, देखते हो आपने क्या आवारा पशु मतलब काफी देखा है मैंने, फरीदाबाद में काफी आवारा पशु हैं, ठीक है ना, बल्लभगढ़ में भी, फरीदाबाद में भी, इधर गाँव में भी काफी लोग। क्या क्या दिक्कतें होती हैं इनसे? दिक्कतें होती है, यही दिक्कतें हैं कि मतलब गांव में तो खेतों में घुस जाते हैं और वो नाज वगैरह की, गेहूं वगैरह की खेती होती है, उसमें चढ़ते हैं वो। इससे इतनी बड़ी परेशानी है कि ये गाय जो घूम रही है, इसके दूध को काट लेते हैं और कह रखी है जी हमने डेयरी बना रखी है। वो डेयरी के नाम पे कलंक है, सरकार से बेनिफिट उठा रहे हैं, परंतु गायों को रोड पे छोड़ देते हैं। गाय से एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं और सार आपस में घुस जाते हैं, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है। आज 50% जो जाम का स्थिति है। बहुत परेशानी हो रही है भाई जी, क्योंकि देखो आते हैं जाते हैं तो रास्ते में पशु मिलते हैं तो जाम भी लगता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बाइक वाला आ रहा हो सकता है बाइक स्पीड में भी होती है, जल्दी होती है तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं भाई, ठीक है। तो इसीलिए भाई बोलते हैं कि हमने गौशालाएं खोली हुई हैं और हम मतलब कि फरीदाबाद को मतलब कि अपना कैटल फ्री बताते हैं, कैटल फ्री है फरीदाबाद में, कोई आवारा पशु नहीं घूमते। कुरुक्षेत्र में शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने अपना अनशन शुरू कर दिया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष करम सिंह मथाना के साथ 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इससे पहले किसानों ने लघु सचिवालय पर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इसको लेकर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एमएसपी को लेकर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। में सरकार ने एमएसपी की बात कही थी कि एमएसपी हम लागू करेंगे और उसके लिए कमेटी बनाएंगे, कमेटी बनाने के बाद उसको लागू कर दिया जाएगा, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं की है। और उस पे फरवरी से लेके फिर पंजाब में आंदोलन चल रहा है दोनों बॉर्डरों पे, जिसमें हरियाणा पंजाब के किसान शामिल हैं, दूसरे स्टेटों में भी कहीं कहीं आंदोलन हो रहा है। तो अभी पिछले 25-26 दिन से डल्लेवाल जी भूख हड़ताल पे हैं और सरकार जो है कुछ सुनवाई नहीं कर रही है। तो और उसके बावजूद जो सरकार ने 3 कानून वापस लिए थे, उन्हीं का एक पार्ट और लागू कर रहे हैं कि जो प्राइवेट जगह है उसको मंडी मान रहे हैं, जैसे सैलो गोदाम है। तो अब आगे के लिए क्या होगा, सैलो गोदाम में सीधी जाएगी और मंडी में गेहूं नहीं आएगी। जो मंडी का लेबर है, मंडी के आड़ती हैं, मंडी का बाकी जो है वो खत्म होंगी मंडियां धीरे धीरे। पंजाब के किसानों की तरफ से अपनी मांगों के समर्थन में शुरू किया गया आंदोलन अब धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगा है और इसका असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी गुट के कार्यकर्ताओं ने कैथल में जिला सचिवालय पर 1 दिन का धरना दिया और 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठे। धरने में काफी संख्या में किसान शामिल हुए। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के युवा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम कसाना और किसान नेता कंवलजीत ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ भद्दा मजाक कर रही है।
सर मुद्दा किसानों का है ये, इसके लिए जगजीत सिंह जी डल्लेवाल हमारे अनशन पर बैठे हुए 24 दिन हो गए, आज 25 में प्रवेश कर गए। सरकार के कान पर कोई जूं नहीं रेंग रही, तो इसके विरोध में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 11 किसानों ने यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं 10 बजे से लेकर 4 बजे सरकार को जिताया जाए। आगे क्या रणनीति होगी आपकी अगर सरकार मांगे न मानने पर? आगे रणनीति जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाथ सिंह चटूनी जी लेंगे, उस पर हम सभी नारनौल के राखीगढ़ी में 3 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत हो गई है। इसकी शुरुआत पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने की। उन्होंने राखीगढ़ी में पुरातत्व सभ्यता से सुशोभित म्यूजियम का निरीक्षण किया। तो वहीं आर्कोलॉजिकल हरियाणा के उपनिदेशक बनानी भट्टाचार्य ने मंत्रियों को जानकारी दी। बता दें कि महोत्सव में कई विभागों से प्रदर्शनी की स्टॉलें लगाई गई। इनके माध्यम से लोगों को सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, ताकि कोई भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। पहली दफा हरियाणा में राखीगढ़ी महोत्सव का आयोजन हुआ है। ये हमारे जो संस्कृति और विरासत का प्रतीक है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी इसका प्रति 7,000 लगभग 7,000 साल पुरानी जो हमारी सभ्यता थी हड़प्पा सरस्वती सिंधु नदी उसके किनारे की जो सभ्यता थी वो देखने को आपको मिलेगी। इसमें कई अवशेष तो ऐसे हैं जो 4,000 साल, कुछ 3,000 साल। लेकिन सभ्यता की जब मैं बात करता हूँ, ये हड़प्पन सभ्यता की जो बात करता हूँ, सबसे पुरानी सभ्यता है। और इसमें जो आपको देखने को मिला, आपने भी विजिट किया होगा। और मैं अपने माध्यम से मैं एक पूरे हरियाणा को अपील करता हूँ, बल्कि पूरे देश को अपील करता हूँ कि आए, राखीगढ़ी आए, इसको विजिट करें और ये देखें कि हरियाणा में भी उस समय में हरियाणा में भी किस तरह का कल्चर था, सभ्यता क्या थी। खबर बाढ़ा से है, जहां खंड के जुई रोड स्थित एसडीएम कार्यालय पर किसान संगठन गुरनाम सिंह चढ़ूनी समर्थकों ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि अपनी तमाम मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठकर गुस्सा जाहिर किया। बता दें कि संगठन ने किसानों के समर्थन में पहले ही ऐलान किया था कि शुक्रवार को जिला और खंड मुख्यालयों पर किसान अपनी मांगों को लेकर और जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में भूख हड़ताल करेंगे। इस दौरान पूर्व विधायक रण सिंह मान ने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून को लेकर किसानों का संघर्ष जारी है। आंदोलन के चलते खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत बिगड़ती जा रही है। सरकार गहरी नींद में सो रही है। एमएसपी की मांग किसानों की पूरी करें। अगर इस प्रकार की जो आपकी मांगे हैं उस पर सरकार अपना नरम रवैया नहीं अपनाती है या आपके और सरकार के बीच में समझौता नहीं होता है, तो किसान इस आंदोलन को और आगे किस प्रकार देना चाहते हैं? ये तो अग्गू जो प्रधान हैं उनके फैसले लेने हैं, लेकिन किसानों की एक मंशा है। अगर डल्लेवाल साहब के साथ वहां पर कुछ गलत होता है और सरकार चुप रहती है तो किसान आक्रोशित भी है और चिंतित भी हैं उनके लिए। और किसान ने तो दिल्ली कुछ के लिए पीछे हटेगा। और अब की बार दिल्ली कुछ नहीं, संसद कुछ की तैयारी के लिए हमारी मांग है ये किसान संगठनों से। दिल्ली कुछ नहीं, संसद कुछ करेंगे और इन काले अंग्रेजों को बाहर निकाल के संसद से फिर हमारे कानून लिखवाए जाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।